तहरीक मुस्लिम शाबान के सदर व जेएसी कन्वेनर मुश्ताक मलिक ने हाईटेक न्यूज से बात करते हुए राजा सिंह एमएलए की जानिब से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर अपना बयान दिया और कहा कि राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कहा कि राजा सिंह ने पहले ही कहा था कि वो नुपुर शर्मा से भी बड़ा मुतनाज़ बयान देंगे, ताहम पुलिस ने इसको क्यों नोट नहीं किया और कार्रवाई क्यों नहीं की गई। देखिए मुश्ताक मलिक का इस ज़िमन में क्या कहना है। तेलंगाना लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर इंतहाई नालायक और बदबख्त इंसान राजा सिंह ने वजह तख्लीक़ कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ है। अफसोस की बात यह है कि कुछ दिन पहले वो मुनव्वर फ़ारूक़ी कॉमेडियन जो है उसके शो के कनेक्शन में उसने कहा कि मैं नुपुर शर्मा से ज़्यादा इस सिलसिले में बोलूँगा। तो तेलंगाना पुलिस या सिटी पुलिस कमिश्नर ने इस पर क्यों नोटिस नहीं लिया और इस ताल्लुक़ से इसको समझे कि अरेस्ट क्यों नहीं किया या फिर इससे बात क्यों नहीं की, इसका एफआईआर वो कहने पर एफआईआर क्यों नहीं हुआ। अब हम खाली अगर समझिए कि मुसलमानों को ईद उल अज़हा के मौके पर जानवर सेफ़ आना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, कोई समझिए कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के गुंडे या भारतीय जनता पार्टी के लुटेरे मुसलमानों के जानवर को नहीं रोकना चाहिए, तो पूरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन नीचे ऊपर हो जाता है। दूसरे दिन सुबह से बहरहाल मुझसे समझिए कि सवालात किए जाते हैं, आपने ये कहा कि भाई अपनी फ़ोर्स को भी जाएंगे, समझिए कि चेक पोस्टों पर अपनी फ़ोर्स को मुतय्यन करेंगे, ये बात आपने कही, ये परेशान हो जाते हैं। लेकिन समझिए कि अगर राजा सिंह ने यह बात कही कि मैं नुपुर शर्मा से ज़्यादा बात करूंगा, तो उस पर पुलिस ने क्यों एक्शन नहीं लिया, पहला सवाल ये है। दूसरी बात यह है, एक बात बहुत क्लैरिटी की बात है, अब यहाँ एक बड़ा इम्तिहान है तेलंगाना असम्बली का और तेलंगाना की समझिए कि रियासती हुकूमत का और ख़ुद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। मैं कोई सियासी समझिए कि इस पर तनकीद या बात नहीं कर रहा हूँ। क्या ऐसे शख्स के साथ मुस्लिम सियासत करने वाले एमएलएस असम्बली में बैठेंगे जो शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी का मुर्तकिब हुआ है, या उसको असम्बली से डिस्क्वालीफाई करने के लिए एहतजाज करेंगे? ये बुनियादी सवाल है। और इस सिलसिले में तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से बहरहाल आज ही स्पीकर को एक लेटर जा रहा है कि राजा सिंह को उसके समझे के साबिक़ा ट्रैक की बुनियाद पर जो केसेस उसके हैं, और इससे पहले हज़रत ख्वाजा गरीबन नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी किया, कई बार मुसलमानों के कुरान के ताल्लुक़ से गुस्ताखियाँ किया है, केसेस एफआईआर चाक हुए हैं। लेकिन अब शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो बात उसने कही है वो हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। और ऐसे शख्स को तेलंगाना असम्बली जो सेकुलर असम्बली कहलाती है और टीआरएस की हुकूमत सेकुलर होने का मुस्तकिल दावा करती है, तो ऐसे शख्स को असम्बली से डिस्क्वालीफाई करना चाहिए, यह हमारा मुतालिबा है। और दूसरी बात यह है कि अगर 2-3 दिन में फिर ये बाहर आ जाएगा तो फिर हम शहर भी बंद करेंगे, असम्बली का घेराव भी करेंगे। ये तयशुदा ऐलान है हमारा, इस पर कोई हमारे पाँव में बेड़ियां नहीं डाल सकता, कोई समझिए कि हमको रोक नहीं सकता। आप हमको जो करना है कर लीजिए, लेकिन शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जानों और हमारी माल, हमारे आल, हमारी औलाद, हमारी दुनिया से अजीज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक़ार और आपकी शान है। इसमें हम रत्ती बराबर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को गवाह रख कर कह रहा हूँ, रत्ती बराबर भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कोई समझौता इस सिलसिले में नहीं होगा। राजा सिंह को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये रिवायती जुमले मुश्ताक मलिक नहीं कह रहा है,
कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, असम्बली से डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। आप कौन से रूल के तहत क्या करेंगे मैं उस पर बहस बाद में करूँगा। अभी हमारा लेटर जा रहा है स्पीकर ऑफ असम्बली को कि आप उसको डिस्क्वालीफाई करिए। दूसरा अहम सवाल मैं ये कह रहा हूँ कि क्या मुस्लिम MLAs इंक्लूडिंग महमूद अली और मोहम्मद शकील की बात कर रहा हूँ, ये दोनों को मिलाकर बात कर रहा हूँ, मैं खाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या मुस्लिम MLAs चाहे वो रियासती हुकूमत में बैठे हों या फिर समझिए हुकूमत के अलाई हों, वो असम्बली में राजा सिंह के साथ बैठना गवारा करेंगे या नहीं करेंगे, अपने ईमान का समझिए खुद ऐलान करें। ये एक बड़ा सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूँ। हमारी लड़ाई होगी कि असम्बली से उसको बर्खास्त किया जाए और हम समझिए कि इस पर खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि उसको कैफर किरदार तक पहुँचाया न जाए। हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ये चाहे वो मरकज़ी हुकूमत से वाबस्ता हो या होम मिनिस्ट्री सेंट्रल उसको बचाने की कोशिश करे, लेकिन हम किसी भी तरह से समझिए कि उसकी आज़ादी या उसको समझिए कि खाली ऐसे फिर जेल से रिहा हो जाने पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। सख्त से सख्त सज़ा उसको मिलनी चाहिए।